नमस्कार। हरि ओम। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अर्थात शरीर सही है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए आपके शरीर को पहले सही होना पड़ता है। आपका शरीर अच्छा नहीं है तो आपका मन भी अच्छा नहीं रहेगा, तो आपका मन भी अच्छा नहीं है, शरीर अच्छा नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा शरीर का सही होना, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। किसी भी अंग में दर्द हो तो पूरा शरीर को कष्ट होता है, कोई काम करने के लिए मन नहीं होता। शरीर में रीढ़ की हड्डी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। रीढ़ की हड्डी में कोई भी गड़बड़ी हो तो बैक पेन होता है, आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है और आपकी काइफोसिस होता है। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारी रीढ़ की हड्डी की गड़बड़ी की वजह से होती है। तो आजकल जैसे नॉर्मल आप लाइफ में आप देखोगे तो आपकी बैक पेन की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, सर्वाइकल की दर्द बहुत ज़्यादा है। आज मैं बताऊंगी सर्वाइकल दर्द का कारण क्या है, उसका उपचार हम घर पर कैसे कर सकते हैं, योग के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से, खान पान की थोड़ा सा बदलाव करने से, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है और उसका दर्द आपका बिल्कुल गायब भी हो जाता है। तो सर्वाइकल दर्द होता क्या है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे यहाँ से ब्रेन स्टेम से लगा हुआ है नीचे टेल बोन तक। तो रीढ़ की हड्डी के सबसे जो ऊपर हिस्सा है, ये वाला जो सबसे ऊपर हिस्सा है, तो उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। इसमें 7 हड्डियाँ होती है। तो 7 हड्डियाँ का C1 से लेके C7 तक। C1 और C2 जिसको हम एटलस और एक्सिस बोलते हैं, तो उसके अंदर से ब्रेन स्टेम, ये जो ब्रेन स्टेम होता है उसके अंदर से जाके रीढ़ की हड्डी के साथ मिली हुई है पाता। क्योंकि हम जब से सर झुकाते हैं या पीछे करते हैं या ऐसे घुमाते हैं तो ये नहीं कर सकते, तो ये अकड़न हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूजन होता है, उसको हम सर्वाइकल दर्द बोलते हैं। सर्वाइकल दर्द की वजह से सिर्फ यहाँ पर और गर्दन में दर्द नहीं होता, इसमें आपका सिर दर्द भी होता है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमारा जो ब्रेन है उसके साथ जो हमारा रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है, तो ये उसका जंक्शन है, तो इसमें गड़बड़ी होगा तो फिर ये उसमें ब्रेन के लिए ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमारा सर दर्द भी करता है। हाथों में झंझनाहट भी होता है, सुनापन आ जाता है हाथों में, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तो क्योंकि यहाँ पर सारे जो नर्व्स होते हैं ना, ये सारे ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर गड़बड़ी होती है, यहाँ पर सूजन या दर्द होता है, तो हमारे सर दर्द और हमारे हाथों में झंझनाहट, सुनापन भी होता है। ये तो हो गया उसका लक्षण। ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है सर्वाइकल दर्द की? आजकल हर कोई, किसी भी एज में लोगों को सर्वाइकल दर्द हो जाता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी सर्वाइकल दर्द हो रहा है, बड़ों को भी हो रहा है। सर्वाइकल दर्द बच्चों में जो होता है तो उसका मेन कारण है उनका गलत पोस्चर। जब भी वो बैठते हैं, लैपटॉप के सामने बैठते हैं, तो हमेशा ऐसे झुका के, सर झुका के लैपटॉप में काम करते रहते हैं। तो जब हम बार बार सर झुकाते हैं तो क्या होता है कि हमारा पोस्चर सही नहीं होता। बिना झुकाए तो हम काम नहीं कर सकते, लेकिन जब वो लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा देर तक हम सर झुका के रखते हैं, तो सर्वाइकल दर्द होता है। जब ओल्ड एज हो जाता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है और हड्डी से हड्डी घिसना शुरू हो जाता है, तो इस सब कारण से सर्वाइकल दर्द होता है। और एक होता है आपका गलत तरीके से सोना। सपोज आप सो रहे हो, एक बहुत ऊंचा तकिया दे के सो रहे हो और वो हार्ड तकिया है, तो तकिया तो सर के नीचे रख दिया और ये जो पोर्शन है ये खाली ऐसे रहा और बेड पे आपका कंधे तक रहा, तकिया के ऊपर आपका सर रहा, लेकिन ये जो पोर्शन है आपका गर्दन का पोर्शन है ये खाली रहा, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो उसमें आप ऐसे बार बार इस तरह से तकिया दोगे तो आपको गर्दन में दर्द होगा। और जैसे आप करवट लेके सोते हो तो आप गलत तरीके से भी सोते हो, उसे सर ऐसे झुका के रहता है एक तरफ से, तो वो भी आपको दर्द होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सही तकिया का चयन करना चाहिए ताकि आपको गर्दन में सपोर्ट मिले। और एक कारण है आपका गलत खान पान का। गलत खान पान मतलब ये वात दोष से होता है। सपोज आप वात दोष को बढ़ाने वाले खाद्य ज़्यादा खाएंगे तो आपको सर्वाइकल दर्द भी होगा। आजकल जैसे फास्ट फूड खा रहे हैं, रूखा चीज़ खा रहे हैं, तो उसमें भी सर्वाइकल दर्द बढ़ जाता है। स्ट्रेस भी एक कारण है। जब स्ट्रेस होता है तो हमारे गर्दन के जो मसल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, तो सर्वाइकल दर्द होता है, वो मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाते।
तो मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाते तो सारा भार हड्डियों के ऊपर आता है, तो हड्डियों के ऊपर भार आता है तो हड्डी दर्द करने लगता है। तो ये तो हो गए कारण के बारे में, ये सब कारण की वजह से आपके सर्वाइकल दर्द होता है। अभी आपको मैं बताती हूँ योग से हम सर्वाइकल दर्द का कैसे उपचार कर सकते हैं। मकर आसन से आपको सर्वाइकल दर्द में फ़ायदा मिलता है। भुजंग आसन में सर्वाइकल दर्द में फ़ायदा मिलता है। जहाँ पर आपका गर्दन का एक्सरसाइज होता है, कैट एंड काउ पोज में भी आपको सर्वाइकल दर्द में फ़ायदा मिलता है। उससे पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं आपको बताती हूँ। योगासन तो मैं करके दिखाऊंगी किस तरह से करना है, उससे पहले मैं आपको सूक्ष्म क्रियाएं बता देती हूँ। उससे भी आपको सर्वाइकल दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे बहुत धीरे धीरे करना है। जब दर्द शुरू हो तो उसको बंद कर देना चाहिए। पहले क्या करना है, आपको धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सर को आगे की तरफ झुकाना है। थोड़ी देर रुक के 10 सेकेंड 20 सेकेंड, फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ झुकाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे। हमारी जो चिन है, ठुड्डी है, उसको कंठकूप में लगा देंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, इस तरह से 5-6 बार करें। और ध्यान रहे बिल्कुल धीरे धीरे करना है। आगे की तरफ आप सर झुकाएंगे तो श्वास छोड़ना है, पीछे की तरफ गर्दन करना है तो आपको श्वास लेना है, इतना ध्यान रखना है। फिर क्या करेंगे, श्वास लेते हुए बाएं तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर श्वास लेते हुए दाएं तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने। इस तरह से भी बाएं दाएं, इस तरह से आपको 5 बार करना है। फिर क्या करना है, आपके जो कान है, कान को कंधे पे लगाना है। जितना हो सकता है, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए कंधे को धीरे धीरे नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। कंधे का से ऊपर उठाना नहीं है, कंधा जैसे ही ऐसे सीधा रहेगा, लेकिन कान को लगाना है उसमें। फिर आपको क्या करना है, गर्दन को रोटेट करना है। इस तरह से धीरे 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 करके आपको रोटेट करना है। फिर उल्टा दिशा से इस तरह से भी आपको 4-5 बार गर्दन को रोटेट करना है। फिर क्या करना है, गर्दन को पीछे की तरफ ऐसे लेना है, श्वास लेते हुए ऐसे, जैसे डबल चिन बनाना है ऐसे। इसमें क्या होता है ना, आपकी ये जो मसल्स होते हैं ये स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका गर्दन का एक्सरसाइज। ये गर्दन का एक्सरसाइज ही बहुत ही आसान दिखता है, लेकिन बहुत ही कारगर है सर्वाइकल दर्द के लिए। अभी मैं बताती हूँ आपको आसन के बारे में। आसन में हमारा मकर आसन। तो मकर आसन कैसे करते हैं, जमीन पर पेट के बल पर लेट जाना है और दोनों हाथ को ऐसे करके आपकी चिन के नीचे रखना है और ऐसे ही रेस्ट लेना है। फिर आप एक एक पैर को ऊपर उठा के नितंब में लगाना है। इसमें आपका रीढ़ की हड्डी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है।
इसको बोलते हैं मकर आसन। इसमें क्या होता है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है और आपकी बैक पेन से लेके आपकी सर्वाइकल दर्द तक वो गायब करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन में क्या करते हैं, दोनों पैर ऐसे लेटा हुआ जोड़े हुए, दोनों पंजे एड़ी दोनों पैर के एड़ी पंजे को जोड़ के रखें। फिर उसके बाद दोनों हाथ कंधे के बराबर, श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दोनों हाथ थोड़ा सा नज़दीक लाएंगे। अभी क्या करेंगे, कोहनी को बिल्कुल सीधा, हाथ को बिल्कुल सीधा नहीं करेंगे, हाथ को थोड़ा सा ऐसे रखेंगे और गर्दन उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया हमारा भुजंगासन। अब करेंगे काउ एंड कैट पोज। इस तरह से ज़मीन पे हाथ रखेंगे और घुटना, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पेट ऊपर, मतलब पीठ ऊपर। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, पेट नीचे। फिर श्वास छोड़ते हुए पेट को सिकुड़ते हुए, पीठ ऊपर, गर्दन नीचे। फिर श्वास लेते हुए पीठ नीचे, गर्दन। ये भी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा असर है। अभी मैं बताऊंगी एक्यूप्रेशर पॉइंट से हम अपना सर्वाइकल दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में आपके जो हाथ है, ये आपका अंगूठा और ये आपकी तर्जनी के जो जॉइंट होता है, जहाँ पर ये जो हिस्सा, ये जो मोटा सा हिस्सा है, यहाँ पर आपको आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक आपको दबाना है। इस तरह से दबाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स, फिर दबाएंगे, फिर रिलैक्स, फिर दबाएंगे, फिर रिलैक्स। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और एक है आपका ये लिटिल फिंगर और ये आपकी रिंग फिंगर, उसी के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पर आप एक हिस्सा यहाँ है, तो यहाँ पर आपको दबाना है। इसको भी आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक आपको दबाना है। उसके पीछे की साइड, हाथ के पीछे की साइड में भी आपको यहीं पर, ये आपका अंगूठा या आपकी तर्जनी, इसके बीच का जो हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पर आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक दबाना है। फिर इसी का जो रिंग फिंगर, आपका लिटिल फिंगर, ये दोनों के बीच का ये वाला हिस्सा। आप ये एक्यूप्रेशर कभी भी कर सकते हैं, जब भी आप बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आप इसको बैठे बैठे इसको दबाएं। ये हो गया आपके एक्यूप्रेशर से। और खान पान में आपकी जो बादी वाली चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें। जैसे आपकी चना का दाल है, राजमा है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। बादी वाली चीज़ नहीं खानी है। जिसको बात बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो नहीं खानी है। ठंडे चीज़ भी नहीं खानी है आपको। फ्रीज से निकाला हुआ कोई भी चीज़ तुरंत नहीं खाना है। उसको थोड़ा बाहर रखें, रूम टेम्परेचर में लाने दें, फिर उसके बाद उसका सेवन करें। तो ये रहा आपके सर्वाइकल दर्द के उपचार। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर एक ऐसे वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।